प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कल हमने स्टार्ट किया था कुछ महत्वपूर्ण अल्कोहल, ठीक है। तो उसमें से हमने मेथनॉल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एथेनॉल। एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल, या इसको हम धान अल्कोहल भी बोलते हैं। इसको धान अल्कोहल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह धान से भी बनाया जाता है, ठीक है। औद्योगिक स्तर पर बात करें, जब औद्योगिक स्तर पर इसको एथेनॉल को किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो आप क्या लिखोगे? औद्योगिक स्तर पर इसे औद्योगिक स्तर पर एथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर एथेनॉल को किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। सड़ाना। औद्योगिक स्तर पर एथेनॉल किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो हमने क्या देखा, जो आपका एथेनॉल है इसको औद्योगिक स्तर पर, इंडस्ट्रियल स्तर पर एथेनॉल को किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। किण्वन किसको? इंडस्ट्रियल, ठीक है। किण्वन प्रोसेस द्वारा इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। इसको हम धान अल्कोहल भी कहते हैं क्योंकि ये धानों से बनाया, जैसा कि आपका बाजरा हो गया, चावल हो गई, मक्का हो गई, ठीक है। इससे हम क्या बनाते हैं? एथेनॉल बना लेते हैं, अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करें जो आपकी अल्कोहल है, किण्वन अल्कोहल, देखो अल्कोहल कैसे बनाते हैं। देखो अल्कोहल आप शर्करा से बना सकते हो। किससे? शर्करा से। शर्करा से और किससे? स्टार्च से। किससे? स्टार्च से। अल्कोहल कैसे बनाओगे आप? शर्करा से या स्टार्च से। तो शर्करा आपका क्या क्या होगा देखें। शर्करा में आपकी आ जाएगी क्या? अंगूर, मीठी चीज आपकी। अंगूर हो गया आपका, गन्ना हो गया, अंगूर से बन जाती है आपकी अल्कोहल। गन्ने से बन जाती है आपकी, शकरकंद से बन जाती है शकरकंद। और आपका क्या हो गया? मोलेसेस। मोलेसेस। जब गन्ने से चीनी बनाते हैं, जब गन्ने से चीनी बनाते समय जो अपशिष्ट पदार्थ, जो बेकार पदार्थ बचता है, देखा है जब गन्ने से चीनी बनाते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है तो उस पदार्थ में आपकी 32% इनवर्ट शुगर होती है। जो बेकार प्रोडक्ट बचता है, अपशिष्ट पदार्थ बचा है, शुगर या नहीं, ठीक है। हाँ, तो 32% उसमें इनवर्ट शुगर बचती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोलेसिस बोलते हैं। ध्यान से समझना। शर्करा में आपका क्या हो जाएगा? अंगूर, गन्ना, शकरकंद, मोलेसिस। स्टार्च में आपका क्या क्या हो जाएगा? बाजरा, बाजरा, चावल, मक्का, आलू। बेर से भी बन जाएगी, कोई बात नहीं है ऐसी, ठीक है। तो औद्योगिक स्तर पर एथेनॉल को या एथिल अल्कोहल को किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। देखो अल्कोहल बनाने के दो रूप बताए मैंने, शर्करा से बना लो या स्टार्च से बना लो। शर्करा में आपका कौन मिला? अंगूर मिला, गन्ना मिला, शकरकंद मिला, मोलेसिस मिला। स्टार्च में बाजरा से, चावल से, मक्का से, आलू से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है, आप ध्यान से देखना। अब आप ध्यान से देखना, अगर आपको अल्कोहल बनाना है, अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो आप शर्करा का किण्वन कर दो या स्टार्च का किण्वन कर दो, आपका क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। किण्वन का मतलब होता है सड़ाना। अब आप देखोगे शर्करा के किण्वन से शर्करा के किण्वन से
शर्करा के किण्वन से एथिल अल्कोहल बनाना प्राचीन विधि है। यानी शर्करा के किण्वन से एथिल अल्कोहल बनाना प्राचीन विधि है। ठीक है, प्राचीन जमाने में ऐसे ही बना लेते, पुराने जमाने में। अब आप देखो किण्वन क्या होता है। किण्वन किण्वन क्या होता है, ध्यान से देखना। जटिल कार्बनिक यौगिकों को, किण्वन क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना किण्वन कहलाता है। जो आपके जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनको आपको क्या करना है, एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में आपको बदलना है। ठीक है, आपका किण्वन कहलाएगा। हाँ देखो, अब आप देखोगे क्या, ये क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना किण्वन कहलाता है। यानी जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिक में बदलना किण्वन कहलाता है। अब आप कहोगे एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम आपके प्रोटीन के बने होते हैं, यह जीवित शरीर में पाए जाते हैं। जैसे कि आपके शरीर में जीवित शरीर कौन कौन से हैं आपके, या तो प्लांट हो गए आपके, या तो जंतु हो गए। जंतु और प्लांट में आपको क्या पाए जाएंगे, एंजाइम पाए जाएंगे। जैसे कि आपने स्कूल में सुना होगा, आपके शरीर में लार में एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम, टाइलिन एंजाइम सुना होगा आपने बायोलॉजी में। इसी प्रकार है ये एंजाइम जीवित शरीर में पाए जाते हैं और आपके प्लांट में ही पाए जाते हैं। जैसे कि आपने सुनी होगी ईस्ट को बोलते हैं ईस्ट मतलब फफूंद भी क्या है आपका, क्या है वो, जीवित एक तरह की, क्या है वो, देखिए फफूंद लग गई, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जीव होते हैं। ठीक है, तो उस फफूंद के अंदर आपको क्या मिलेंगे, एंजाइम मिलेंगे। मैंने आपको बताया जीवित शरीरों में पाए जाते हैं एंजाइम, तो आपके फफूंद में भी क्या मिलेंगे, एंजाइम मिलेंगे। हाँ, तो जटिल कार्बनिक यौगिकों को आपको क्या करना है, एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना है। आपको क्या कहलाया, किण्वन कहलाता है। ठीक है, एंजाइम क्या मिलेंगे आपको पता है, जीवित शरीर मिलेंगे, फफूंद के अंदर भी अब क्या क्या होगा, एंजाइम होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, किण्वन कहलाता है एंजाइम। ठीक है, आप ध्यान से देखना। अब आप कह रहे थे मोलेसिस क्या होता है, गन्ना से शुगर बनाते समय बचे अपशिष्ट पदार्थ में 32% इनवर्ट शुगर होती है, जैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे हम क्या कहेंगे, मोलेसिस कहेंगे, शुगर वही मीठी वाली चीज। ठीक है, ठीक है, बात वो ना लेंगे, सही है। तो आप क्या लिखोगे, आप देखें मोलेसिस क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, गन्ना से शर्करा बनाते समय शक्कर, ठीक है, गन्ना से शर्करा बनाते समय बचे अपशिष्ट पदार्थ में गन्ने से शर्करा बनाते समय बचे अपशिष्ट पदार्थ में 32% इनवर्ट शुगर होती है। इनवर्ट शुगर होती है, जिसे
मोलेसिस कहते हैं, मोलेसिस कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, मोलेसिस हो गया। ठीक है, मोलेसिस से भी आप क्या बना सकते हो, उससे भी आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, मोलेसिस, ठीक है। हाँ, तो आप मोलेसिस से भी आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। हम शराब को मोलेसिस के अलावा अंगूर से भी बना सकते हैं। अब आप देखोगे अंगूर से शराब कैसे बनती है, तो आप एक लाइन लिख दोगे, शराब मोलेसिस के अलावा अंगूर से भी बनती है। ठीक है, तो शराब मोलेसिस के अलावा अंगूर से भी बनती है। अभी अंगूर से बनना लिखाएंगे। ठीक है, आप देखोगे अंगूर से अल्कोहल किस प्रकार बनाई जाती है। देखो आप, जब आपको पता है जब अंगूर सड़ने लगते हैं तो उस टाइम में बहुत मीठे हो जाते हैं, पता होगा उस टाइम बहुत मीठे होते हैं। जब अंगूर सड़ते हैं तो उसकी बाहरी सतह पर फफूंद लग जाती है, लग जाती है कि नहीं लग जाती है, फफूंद लग जाती है। तो उसके अंदर क्या होंगे, एंजाइम होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है एंजाइम जीवित शरीर में ही पाए जाते हैं। तो फफूंद में क्या होंगे, आपके एंजाइम होंगे। उसमें चीनी की, शर्करा की मात्रा भी अधिक होगी। आपको पता है अंगूर मीठे हैं, तो जैसे उनको कुचला जाएगा फफूंद और आपके अंगूर में शर्करा है आपस में मिक्स हो जाएंगे और किण्वन प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, जब अंगूर सड़ने लगते हैं, जब अंगूर सड़ने लगते हैं तो उसकी बाहरी सतह पर ईस्ट मतलब फफूंद लग जाती है। जब अंगूर सड़ने लगते हैं तो उसकी बाहरी सतह पर ईस्ट यानी कि फफूंद लग जाती है। उनकी बाहरी सतह पर ईस्ट यानी कि फफूंद लग जाती है। ठीक है, जिसमें शर्करा की अत्यधिक मात्रा होती है। जिसमें शर्करा की अत्यधिक मात्रा होती है, चलो अत्यधिक मात्रा होती है भाई होती है। ठीक है, अंगूर में होगी शर्करा की अधिकतम मात्रा। ठीक है, शर्करा की अत्यधिक मात्रा होती है जब अंगूरों को कुचला जाता है, जब अंगूरों को कुचला जाता है, जब अंगूरों को कुचला जाता है तो फफूंद व शर्करा आपस में मिक्स हो जाती है या मिल जाती है, मिल जाती है और किण्वन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो जो आपकी हमने आपकी देखी थी, जो आपकी इनवर्ट शुगर बनी थी, इनवर्ट शुगर का जब आप किण्वन करोगे तो उससे क्या बन जाता है, आपका फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो हम ग्लूकोज वहां से ले लेंगे और ग्लूकोज का क्या करेंगे, एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन करा देंगे। आपको क्या मिल जाएगा, एथेनॉल मिल जाएगा। किसका,
C6H12O6। अब ध्यान से देखना, एक बात और रह गई आपकी, जो आपका किटवन होता है, किटवन में क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना किटवन कहलाता है, ठीक है। और जो आपका किटवन होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है, किसमें होता है, वायु की अनुपस्थिति में होता है। जो आपका किटवन है वायु की अनुपस्थिति में होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में होगा और CO2 गैस निकलेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनवर्ट शुगर का हमने क्या किया, किटवन कराया, जिससे आपको ग्लूकोज प्राप्त हुआ। अब हम ग्लूकोज क्या करेंगे, ये रहा ग्लूकोज C6H12O6, इसका हम क्या कराएंगे, एंजाइम की उपस्थिति, कौन सा एंजाइम लिया, जाइमेज। जाइमेज क्या है आपका एंजाइम, जाइमेज की उपस्थिति में क्या कराएंगे, इसका किटवन। किटवन तो पता है आपको क्या होगा, वायु की अनुपस्थिति में होगा, किसमें होगा, वायु की अनुपस्थिति में इसका किटवन होगा। किटवन होगा आपका क्या बन जाएगा, किटवन होते ही शराब बन जाएगी आपकी, अल्कोहल बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो क्या बनेगी आपकी, बनेगा क्या, C2H5OH और कार्बन डाई गैस आपकी निकल जाएगी, ठीक है। बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 लगाएं, ठीक है। ये आपकी ऑक्सीजन संपन्न हुई। अब हम बात करें एथेनॉल के गुण की, एथेनॉल की गुण की हम बात करें तो ये आपका एथेनॉल क्या होता है, रंगहीन द्रव होता है। ठीक है, ये हमने इसके उपयोग लेंगे किसमें, रंगीन द्रव होता है, क्वेश्चन 351 केल्विन, पीने योग्य अल्कोहल है आपकी है, और पेंट के रूप में इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। अब आप देखोगे फिनॉल बनाने की विधियां, जो फिनॉल होता है इसको हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, फिनॉल को हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। फिनॉल तो आपको पता है कैसा होता है, फिनॉल आपका ये होता है बेंजीन पर OH, बेंजीन पर OH आपका क्या होता है, फिनॉल होता है। इसको बनाने की हम विधियां पढ़ेंगे, इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं, हाँ कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। इसको विश्व भर में क्यूमीन से ज्यादा बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, इसको क्यूमीन से बनाया जाता है, किससे, क्यूमीन एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे बनाया जाता है आपका क्यूमीन से, ठीक है। अभी हम बनाएंगे इसको, ठीक है। विश्व भर में सबसे अधिक उत्पादन क्यूमीन से किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे कहे लैब में कैसे बनाओगे, लैब में बेंजीन से बनाओगे, आप बेंजीन से आप लैब में बनाओगे फिनॉल को, और जो कि इस तरफ विश्व भर में इसको सबसे अधिक क्यूमीन से बनाया जाता है। क्यूमीन से ही बनाएंगे आपके लिए फिनॉल, और बेंजीन से ही बनाएंगे और बनाएंगे। इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। विश्व भर में से सबसे अधिक उत्पाद क्यूमीन से किया जाता है। प्राचीन जमाने में इसको कोलतार से बनाया जाता था, इसको कोलतार। अब हम देख रहे हैं फिनॉल बनाने की विधियां, ध्यान पूर्वक देखोगे। कल आपकी वीडियो अपलोड की गई थी, जिन विद्यार्थियों को भ्रमित किया जा रहा है उनकी वीडियो कल डाली गई थी, ठीक है। अब ध्यान से देखना फिनॉल बनाने की विधियां, पहली आपकी हेलो एरिन से, किससे, हेलो एरिन से, हेलो एरिन तो आपको पता है, बेंजीन पर कोई भी हेलोजन लगा दो उसको क्या बोलते हैं, हेलो एरिन बोलते हैं, ठीक है। हेलो एरिन से हम क्या बनाएंगे, फिनॉल बनाएंगे, ये बनाएंगे। मान लो मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, क्या ले लिया मैंने, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ले लिया, आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, NaOH से, किससे, NaOH से, कितने टेम्परेचर की उपस्थिति में,
623 केल्विन लेना है आपको। और प्रेशर की बात करें 320 ले लो, 320 एटीएम यानी प्रेशर, इतना प्रेशर ले लो, ठीक है, एटमोस्फेयर, हाँ वायुमंडलीय, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो डायरेक्ट करें, डायरेक्ट नहीं, कुछ दो स्टॉप में देख लो आप सिलेक्शन को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 NaOH ले लेने हैं। NaOH के आपको 2 मोल ले लेने हैं, ध्यान से देखना। इस Na के साथ आपका Cl चला जाएगा और ये OH और इसका H मिलके क्या बना लेगा, आपका जल बना लेगा। कौन बचा आपका, O और N बचा, इस पर लगा दो, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा क्या, आपको जो ON, यही तो बना आपका ONA, और आपका क्या निकल गया, आपका उसको निकल जा दो, NaCl आपका जल निकल गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, वो ना लिखें, सोडियम फिनॉक्साइड क्या बनेगा आपका, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब आप इसका क्या करते हैं, अब इसका क्या करते हैं, आप जल अपघटन कर दें, ठीक है, क्या करते हैं आप इसका जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में, सोडियम फिनॉक्साइड का आप क्या करते हैं, जल अपघटन कर दें अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्या बनेगा आपका जल अपघटन, आप जैसे ही करोगे, जैसे ही आप जल अपघटन करोगे, इसके साथ ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बन जाएगा, ये बन गया आपका फिनॉल, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, फिनॉल बन गया। अब आप देखोगे दूसरा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, अम्ल से यहाँ बोल सकते हो बेंजीन से, किससे, बेंजीन से। अब ध्यान से देखना, अगर आपसे कहीं बेंजीन से फिनॉल बनाइए, यहाँ कहीं बेंजीन से सल्फोनिक अम्ल बनाइए, नहीं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाइए, अगर आपसे पूछे बेंजीन से पूछे तो सबसे पहले आपको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाना पड़ेगा, तब आप उस पर जाओगे, ठीक है। किसी से भी पूछ सकता है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे, ठीक है। बेंजीन से हम क्या बनाएंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाए, उससे हम फिर फिनॉल बनाएंगे, फिनॉल बनाएंगे। तो हमने पहले लिया किया बेंजीन, अब सल्फोनिक अम्ल कैसे बनाएंगे, अब आपको क्या करना है, बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करा देनी है, सांद्र H2SO4 यानी H2SO4 ये होता है आपका, इसको तोड़ के लिखो, कैसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये चिपक आएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, सल्फोनिक अम्ल बोल देंगे, ठीक है। इसको तोड़ के लिख दिया, ठीक है। तो सांद्र इससे कराई हमने अभिक्रिया, ठीक है, तो कराई, तो अभिक्रिया हमने कराई, तो इस प्रकार आप देखो, इसके साथ ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, सल्फोनिक अम्ल, ये बन गया आपका, SO3H, ये आपका क्या बनेगा, सल्फोनिक अम्ल बन गया, आपका क्या बन गया, सल्फोनिक अम्ल बन गया। अब आप देखना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, देखो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब देखो ये अम्ल है, अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे हम, क्षार से, ये आपका अम्ल है, अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, क्षार से, क्षार यानी NaOH, आपका क्षार नहीं है, ये आपका अम्ल है, ये क्षार है। तो आपको पता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो जल निकलता है, आपका निकलता है, निकलता, तो H और OH मिलके तो जल बना देगा, आपका निकल जाएगा, NaH की जगह आ गया, आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका SO3Na, इसको हम बोलेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट,
सल्फोनेट, ठीक है, बेंजीन सल्फोनेट। अब आप क्या करोगे, अम्ल की क्षारीय से अभिक्रिया करा दी तो आपको क्या मिला, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब आपको क्या करना है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को गला देना है। क्या कर देना, गला देना। किसके साथ, इसको गला देना किसका, NaOH के साथ, NaOH के साथ इसको क्या कर देना, गला देना। क्या कर देना, गला देना, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको गलाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये सब निकल जाएगा किसके साथ, H के साथ निकल जाएगा, ठीक है। H के साथ ये निकल जाएगा तो आपको क्या बनेगा, ये बनेगा, आ गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसका क्या करते हैं, जल अपघटन, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा फिनॉल, बन गया। अगर आपसे कहे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाइए तो अभिक्रिया यहाँ से स्टार्ट होगी। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का आप क्या कराओगे, अम्ल की क्षार से अभिक्रिया ये बना लोगे, फिर इसका इसके साथ गला देना, आपको ये बन जाएगा। अगर आपसे कहे बेंजीन से बनाओ तो यहाँ से स्टार्ट कर देना अभिक्रिया, और सल्फोनिक अम्ल से कहे तो यहाँ से स्टार्ट कर देना। कभी समस्या हो तो दोबारा पूछे, नहीं तो उतारे। डाई एजोनियम लवण, एजोनियम लवण, ठीक है, डाई एजोनियम लवण से, डाई एजोनियम लवण आपने सुना ही होगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड सुना है आपने, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड Na2Cl, ध्यान है आपको, ये साइड में अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया में लगाई थी मैंने। ये आपका क्या है, इसको बोलेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड। ये आपका क्या है, एजोनियम लवण, ठीक है, डाई एजोनियम लवण। तो इसकी अभिक्रिया क्या करा दो आप, जल मिला के इसका आसवन कर दो, आसवन यानी पानी मिला के उबाल दो, आसवन, ठीक है। तो आपका क्या होगा, H के साथ Cl निकल जाएगी और Na2 निकल जाएगी, आपकी OH यहाँ पर लग जाएगी, तो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ये बन गया आपका फिनॉल। ये आपकी तीसरी विधि, नाइट्रोजन निकल गई और NaCl निकल गया, ठीक है। ये तीसरी विधि आपकी डाई एजोनियम लवण से। तो हमने फिनॉल बनाने की 3 विधियां देखी, हेलो एरिन से, सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से और डाई एजोनियम लवण से। नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।